अरे नमस्कार मेरे प्यारे मिथक प्रेमियों, हमारे चैनल में फिर से स्वागत है जहां हम दुनिया भर की आकर्षक कहानियों का अन्वेषण करते हैं। आज हम एक ऐसे मिथक में डूबने जा रहे हैं जो वास्तव में दुनिया से बाहर है। क्या आपने कभी संभला के बारे में सुना है? या शायद कालकी का नाम आपको कुछ याद दिलाता हो। खैर, तैयार हो जाइए एक सोच को झकझोर देने वाली यात्रा के लिए जो हिंदू मिथक में है। हम एक छुपे हुए स्वर्ग और एक देवता के हीरो के जन्म के रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। तो अपनी पसंदीदा स्नैक तैयार कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। चलो हमारी कहानी की शुरुआत संभला से करते हैं। कल्पना कीजिए एक जगह इतनी खूबसूरत और शांतिपूर्ण जैसी कि वह लगभग अवास्तविक लगती है। वह है संभला। कहा जाता है कि वह हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच। लेकिन संभला कोई सामान्य पर्वतीय शरण नहीं है। यह स्वयं भगवान विष्णु की विशेष रचना है। अब एक देवता क्यों एक गुप्त पर्वतीय स्वर्ग बनाएंगे? खैर, हिंदू मान्यताओं के अनुसार संभला एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए है। यह कठिन समय के दौरान अच्छे लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। ये कठिन समय जाने जाते हैं काल युग के रूप में। कल्पना कीजिए काल युग को एक सचमुच बहुत ही बुरा दिन जो हजारों वर्षों तक चलता है। यह वह समय है जब लोग दयालु और ईमानदार होना भूल जाते हैं। काफी उदासीन है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी कहानी का नायक अब प्रवेश करता है। आइए अब कालकी के बारे में बात करते हैं। कालकी सिर्फ किसी हीरो नहीं है, उन्हें विष्णु के मानव रूप में माना जाता है। लेकिन यहां तक कि दिव्य हीरो भी माता पिता की आवश्यकता होती है, और कालकी के माता पिता काफी विशेष हैं। उनका नाम है विष्णु यशा और सुमति। वे संभला में रहने वाले एक विवाहित जोड़ा है जिन्हें स्वयं विष्णु ने चुना है। कल्पना कीजिए एक देवता द्वारा माता पिता चुने जाने का अनुभव। यह कितना दबाव भरा होगा। अब विष्णु यशा और सुमति के पास एक समस्या थी। वे कितनी भी कोशिश करें बच्चे नहीं पा सके। साल दर साल उन्होंने विष्णु से मदद के लिए प्रार्थना की, और एक रात कुछ अद्भुत हुआ। विष्णु ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। उन्होंने वादा किया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अब इसे ही कहते हैं प्रार्थना का उत्तर। तो सुमति गर्भवती हो गई कालकी के साथ। लेकिन यह हर दिन का गर्भवती होना नहीं है। यह दिव्य, विशेष, अनूठा है। पूरे संभला को निश्चित रूप से इतना उत्साह हुआ होगा। मुझे यकीन है उन्होंने सबसे अद्भुत बेबी शॉवर का आयोजन किया होगा। अब चलिए कालकी के जन्म तक तेजी से पहुंचते हैं। यह एक मंगलवार है वैशाख माह में, काल युग के दौरान। तारे बिल्कुल सही स्थिति में हैं। भगवान आकाश से उतरते हैं बच्चे कालकी को आशीर्वाद देने के लिए। यह कल्पना करें सबसे बड़ी, सबसे भव्य पार्टी का जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कालकी का जन्म केवल एक उत्सव नहीं है, यह कुछ बड़े की शुरुआत है। आप देखिए, कालकी का प्रकट होना तब होता है जब दुनिया वास्तव में बुरी हालत में होती है। हम भूकंप, युद्धों, सभी प्रकार के मुसीबतों की बात कर रहे हैं, और कालके वे इन्हें ठीक करने के लिए यहां हैं। अब आपको लगता होगा कि यह सब एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है, और आप सही हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, कालकी के पास मदद है। याद है संभला? यह केवल कालकी का जन्म स्थान नहीं है, यह उनके लिए एक गुप्त ठिकाना है, अच्छे लोगों से भरा हुआ जो उनकी मदद के लिए तैयार हैं। और एक हीरो, उसके बिना क्या होता है एक कुलसवारी के? कालके के पास वह भी है। उनके पास एक विशेष घोड़ा है जो देवी दुर्गा के आंसुओं से जन्मा है। यह केवल कोई आम घोड़ा नहीं है, यह सुपर फास्ट एंड सुपर स्ट्रांग है। कल्पना कीजिए एक घोड़ा जो प्रकाश की गति से दौड़ सकता है, और जो हजारों सामान्य घोड़ों के जितना मजबूत होता है। यह है कालकी का घोड़ा आपके लिए। अब चलो बात करते हैं कि कालकी कब प्रकट होने वाले हैं। यह केवल पृथ्वी पर हो रही चीजों के बारे में नहीं है,
ये आकाश में हो रही चीजों के बारे में भी है। एक कहानी है एक तारे के बारे में जिसे स्वास्थ्य कहते हैं। जब स्वास्थ्य बृहस्पति के साथ संरेखित होता है तो वह कालके का संकेत है। यह आकाश में हरा प्रकाश है, कहता है समय है कालकी। लेकिन कालकी का काम केवल प्रकट होकर ठंडा दिखना नहीं है। उनके पास एक बड़ी लड़ाई है। कल्पना कीजिए एक विशाल युद्ध क्षेत्र जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। एक तरफ आपके पास सभी बुरे लोग हैं, दूसरी तरफ कालकी हैं अपने सुपर घोड़े पर, दिन बचाने के लिए तैयार। यह सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। लड़ाई कठिन है। कालकी को अकेले पूरी सेनाओं से लड़ना होता है। लेकिन याद रखें, वह केवल कोई योद्धा नहीं है, वह विष्णु के मानव रूप में है। आखिरकार काल के युद्ध जीतते हैं। वह सभी बुरे लोगों को हरा देते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। यह विश्व के लिए एक विशाल रीसेट बटन दबाने जैसा है। और वे हैं मित्रों संभला और कालकी की कहानी। यह एक आशा, दिव्यता की मदद और अच्छे के बुराई पर विजय की कहानी है। आप इस प्राचीन कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह आपको किसी और मिथक या पौराणिक कथाओं की याद दिलाता है? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। यदि आपको हमारा मिथक का अन्वेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक मिथकों और पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया का अन्वेषण करते रहें।